A very good morning to all of you. Welcome to the online classes organized by the RRB Convent School. My name is Pragati Dwivedi and I am here to take your moral values classes. Today in our moral values we will going to study chapter number 9, that is mental health. Reach out to your friends. So before starting the chapter, let's get know about what is mental health. Mental health क्या होती है? Mental health refers to the maintenance of successful mental activity. This includes maintaining productive daily activities and maintaining fulfilling relationships with others. It also includes maintaining the abilities to adapt the change and to cope with stresses. So basically mental health जो होती है वो आपकी मेंटल एक्टिविटी को सक्सेसफुली रन। मेंटल हेल्थ रिफर्स टू द मेंटेनेंस ऑफ द सक्सेसफुल मेंटल एक्टिविटी। जो आपकी मेंटल एक्टिविटी है, जो आपके दिमाग में चल रही सारी चीज़ें, जो भी आप एक्टिविटीज़ कर रहे हैं वो सक्सेसफुल हो, मीन्स अच्छी एक्टिविटी है आप करें, आप डाउन फील ना करें, आप बैड फील ना करें, स्ट्रेस्ड ना हो, या जो आपके चेंजेस हो रहे हैं वो आपको बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट ना करें। सो इन सारी चीज़ों को मेंटेन करने के लिए मेंटल हेल्थ जो है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है and it plays a very important role in our life. One person will be mentally active and his mental health will be good if he'll take parts in many activities regularly, और he can able to adapt the changes in his life. अगर उसके लाइफ में कोई भी चेंजेस आ रहे हैं, गुड और बैड और वॉट एवर चेंजेस, और वो उसे एक्सेप्ट कर ले रहा है, देन उसकी मेंटल हेल्थ अच्छी होगी. बट इन सम ऑफ द केसेस क्या होता है कि लोग कोई भी चीज़ें हो जाती हैं तो वो उसे भुला नहीं पाते हैं, और जिसकी वजह से वो एक स्ट्रेस में चले जाते हैं, उनको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो जाता है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में आ जाते हैं, या वो डाउन फील करने लगते हैं. सो इन दैट केस यू हैव टू बी वेरी एक्टिव सो दैट ये सारी चीज़ें ना हो और आपकी जो मेंटल हेल्थ है वो अच्छी रहे. ठीक, तो एबिलिटीज़ टू अडेप्ट द चेंजेस. मेंटल हेल्थ क्या करती है, हमारे अंदर वो एबिलिटीज़ डेवलप करती है जिससे कि जो भी चेंजेस हमारे लाइफ में हो रहे हैं हम उसे एक्सेप्ट कर सकें, और जो भी स्ट्रेस है उसे हम निजात पा सकें और या उससे बाहर निकल सकें. टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अ स्टोरी ऑफ अ बॉय एंड विल सी दैट हाउ हिज फ्रेंड्स हेल्प हिम टू गेट आउट फ्रॉम दी मेंटल इशू. ठीक है, आज हम लोग एक स्टोरी पढ़ेंगे जिसमें कि एक स्कूल बॉय है जो कि मेंटल स्ट्रेस से गुजर रहा है, या उसकी मेंटल हेल्थ अच्छी नहीं है, और किस तरीके से वो अपने फ्रेंड्स की हेल्प से उस स्ट्रेस से बाहर आया. ओके, सो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मेंटल हेल्थ एंड फिजिकल हेल्थ? विच वन इज़ मोर इम्पॉर्टेंट? Here a question is asked to you that what is the difference between mental health and physical health. mental health और physical health के बीच में क्या difference है और दोनों में से क्या ज़्यादा important है? So both the things are important. physical health तो हमारी अच्छी होनी ही चाहिए हमें physical task करने के लिए, बट मेंटल हेल्थ इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज अगर आप मेंटली स्ट्रांग नहीं होंगे, मेंटल हेल्थ आपकी अच्छी नहीं होगी, देन आप फिजिकली भी अगर कोई काम करना चाहोगे देन यू विल नॉट एबल टू डू. सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आपकी जो मेंटल हेल्थ है वो अच्छी हो. ओके, सो लेट्स स्टार्ट दी स्टोरी. इट वॉज द सेकेंड पीरियड इन स्कूल ऑन अ थर्सडे. It was Hari's first day back in school after recovering from a 3-day fever. He still looked sick. He was sitting all alone on the third bench and no one opted to sit with him. Not before long, it was break time and all the boys had gone outside to play. Hari decided to stay in class but didn't eat his tiffin. The rest of the day went very quickly for everyone, but Hari felt like it was never ending. He even sat all alone on the bus ride back home. सो दिस इज़ द स्टोरी ऑफ अ स्कूल बॉय जो कि अपने स्कूल गया था काफ़ी दिन बाद में 3 डेज़ के फीवर के वजह से वो छुट्टी पे था, और फीवर से रिकवर होने के बाद वो 3 दिन बाद स्कूल गया. एंड दिस इंसिडेंट इज़ ऑफ द सेकेंड पीरियड, मतलब कि सेकेंड पीरियड चल रहा था, थर्सडे का सेकेंड पीरियड चल रहा था क्लास का. तभी क्या होता है कि लोगों ने देखा, उसके जो फ्रेंड्स थे वो उन्होंने देखा कि वो बहुत ही ज़्यादा बीमार लग रहा है और थर्ड सीट पे अकेला बैठा हुआ है, ना ही उससे कोई बात कर रहा है और ना ही उसके पास बैठने की किसी ने कोशिश की उसके बगल में.
नॉट बिफोर लॉन्ग, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं, कुछ देर बाद ही लंच ब्रेक हुआ, सभी बच्चे अपना लंच किए और बाहर खेलने के लिए चले गए। लेकिन हरी ने डिसाइड किया कि वो क्लास में ही बैठेगा, और क्लास में बैठने के बाद भी ही डिड नॉट ईट हिज टिफ़िन, उसने अपना टिफ़िन भी नहीं किया। और सभी बच्चों के लिए तो जैसे दिन था बहुत जल्दी निकल गया, क्योंकि उन्होंने पढ़ाई की, फ्रेंड्स के साथ मस्ती की, खेले भी, टिफ़िन भी किए और अपनी एक्टिविटीज़ में भी पार्टिसिपेट किए, तो उनके लिए तो दिन पता ही नहीं चला कि कैसे पूरा दिन गुजर गया। बट हरी साइलेंटली बैठा हुआ था एक कोने में अकेले, तो उसके लिए ऐसा फील हो रहा था कि ये नेवर एंडिंग डे है। नेवर एंडिंग मीन्स ये दिन कभी ख़त्म ही नहीं होगा। एंड वॉट हैपेंड आफ्टर दैट, कि वो बस में आते टाइम भी क्लासरूम टू क्लासरूम, बस में जब अपना वो वापस घर आ रहा था उस टाइम पे भी वो बस में अकेले ही बैठा हुआ था, बस की सीट पे अकेले ही बैठा हुआ था, अपने फ्रेंड्स के साथ में या अपने बस में और जो स्टूडेंट्स थे उनके साथ में ना बैठा था, ना बोल रहा था और ना ही कोई बात कर रहा था और कोई इंटरेस्ट नहीं ले रहा था। No one around him noticed that it was not fever that was making him feel this way, but something else। और किसी ने भी ये चीज़ नोटिस नहीं की कि ये फीवर नहीं है जिसकी वजह से वो इस तरीके से शांत है या इस तरीके की फील कर रहा है। ठीक, यहाँ पे कोई और बात थी, लेकिन इस बात के ऊपर किसी का भी ध्यान नहीं गया। दिस केप्ट ऑन हैपनिंग फॉर अ फ्यू वीक्स, ये कुछ हफ्तों तक ऐसे ही चलता रहा। The other boys in the class did not realize that Hari always kept to himself. The teachers thought that Hari was a quiet child, so did not pay much attention to it. क्या हुआ, ऐसा जो ये प्रोसीजर था ये काफ़ी हफ्तों तक ऐसे ही चलता रहा। बाकी बच्चे जो क्लास के थे उन्हें बिल्कुल भी रियलाइज़ नहीं हुआ कि हरी अपने आप को इस तरीके से क्यों रखा है, वो दुखी क्यों रहता है, किसी से बोलता क्यों नहीं, किसी से बात क्यों नहीं करता है। और टीचर्स को भी लगा कि जो हरी है वो एक क्वाइट चाइल्ड मीन्स शांत बच्चा है, वो ज़्यादा बोलता बात करता नहीं है, इसीलिए उन्होंने भी कुछ खास ध्यान नहीं दिया उसकी एक्टिविटीज़ पे। Nothing changed, कुछ भी नहीं बदला, until one day the teacher asked Ricky to change his place because he was talking too much in class. There was an empty seat beside Hari, so he went to sit there. He tried talking to Hari, who did not respond to him. Ricky was a popular kid in his school, so he knew everyone. He decided to try and speak to Hari. He offered him some juice during break time, but Hari said no. So कुछ भी नहीं बदला, जैसे डेली चल रहा था वैसे ही चलता जा रहा था। फिर एक दिन क्या होता है कि टीचर जो है वो क्लास की सबसे टॉकेटिव बच्चा, और वो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर बच्चा भी, ऑब्वियसली बात है, जो बच्चा बहुत ज़्यादा टॉकेटिव होता है, एक्स्ट्रा एक्टिव होता है, उसे सभी कोई जानते होते हैं। ठीक है, और वो भी मोस्टली सबके हैबिट से कंसिडरेबल रहता है, मीन्स उसे पता होता है कि किसकी क्या आदत है या कौन कैसा है। ठीक, एक उसे आइडिया होता है। क्या हुआ, वो बहुत ज़्यादा बात कर रहा था, तो जो टीचर थे ही आस्क्ड हिम टू चेंज हिज प्लेस, टीचर ने उसे अपनी प्लेस चेंज करने को बोली। तो हरी अपनी प्लेस चेंज करके रिकी कहाँ जाके बैठ गया, हरी के पास में बैठ गया। हरी के पास में जो सीट थी, हरी के बगल वाली सीट खाली थी, तो रिकी डिसाइडेड टू सिट बिसाइड दी हरी। रिकी हरी के बगल में जाके बैठ गया एंड आफ्टर दैट ही ट्राइड टू टॉक टू हिम। रिकी ने, भाई अब टॉकेटिव बच्चा है तो ऑब्वियस सी बात है कि उसे आप किसी के भी बगल बिठा दीजिए वो बात करेगा, तो उसने हरी से बात करने की कोशिश की, बट हरी डिड नॉट रिस्पॉन्डेड एट ऑल, हरी ने कोई रिस्पॉन्स उसे नहीं दिया। रिकी बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर बच्चा था, अब बात करने वाला बच्चा है, ओवर एक्टिव रहता है, हर एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करता है, तो ऑब्वियस सी बात है एवरीबडी नोज़ हिम एंड ही ऑल्सो नोज़ एवरीवन, तो उसे सबके हैबिट्स के बारे में, बिहेवियर के बारे में पता था। उसने बात करने की कोशिश की हरी से, बट ही डिड नॉट रिस्पॉन्ड। उसने डिसाइड किया दैट ही विल ट्राई एंड स्पीक टू हरी। किसने डिसाइड किया, रिकी ने। रिकी डिसाइडेड कि वो कोशिश करेगा हरी से बात करने की। उसने हरी को जूस ऑफ़र किया, बट हरी ने उसके लिए भी मना कर दिया। हरी वॉज नॉट यूजली लाइक दिस, हरी इस तरीके का नहीं हुआ करता था। ही वॉज क्वाइट, वो क्वाइट तो मतलब शांत था, बट अगर कोई बात करता था तो वो उसका रिप्लाई ज़रूर करता था, बट नेवर स्टेड साइलेंट व्हेन स्पोकन टू, मीन्स जब अगर उससे कोई बात कर रहा हो तो वो कभी चुप नहीं रहता था। रिकी वॉज श्योर दैट समथिंग वॉज रॉन्ग, रिकी श्योर था कि कुछ तो गलत है। इट वॉज अ वीक टू रिकीज़ बर्थडे पार्टी एंड ही मेड अप हिज माइंड टू इन्वाइट हरी। नेक्स्ट वीक में ही रिकी की बर्थडे पार्टी थी, तो ही डिसाइडेड कि वो हरी को भी अपने बर्थडे पार्टी में इन्वाइट करेगा।
हरी डिड नॉट एक्सपेक्ट वन, लेकिन हरी बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि उसे भी इनविटेशन मिलेगा या वो भी बर्थडे पार्टी में जाएगा। When Ricky went up to Hari to invite him for the party, Hari was surprised. जब रिकी हरी के पास गया इनविटेशन के लिए तो हरी बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज्ड हो गया ये देख के कि उसे भी इनविटेशन मिल रहा है, क्योंकि उसे कोई भी एक्सपेक्टेशन नहीं थी दैट ही विल ऑल्सो गेट इन्वाइटेड इन रिकीज़ बर्थडे पार्टी। तो वो बहुत ही ज़्यादा खुश हुआ। ही स्टार्टेड स्माइल। दिस वॉज द फर्स्ट टाइम इन वीक्स दैट ही हैड स्माइल्ड। ही वॉज सो ग्रेटफुल। और ये इतने सारे वीक्स में पहली बार था कि हरी को स्माइल करते हुए देखा गया और वो बहुत ही ज़्यादा खुश था एंड बहुत ही ज़्यादा थैंकफुल था रिकी को। उसने थैंक यू बोला और वो बहुत ही ज़्यादा इनविटेशन को पाके खुश हुआ दैट ही विल ऑल्सो गेटिंग द चांस टू अटेंड द बर्थडे पार्टी। ओके, सो हरी वेंट फॉर द पार्टी एंड हैड अ लॉट ऑफ फन। He bonded with Ricky and his friends. He became a part of their group, and Hari now had friends to talk about his feelings and problems too. हरी रिकी की बर्थडे पार्टी में गया, उसने वहाँ पे बहुत ज़्यादा इंजॉय किया। उसने रिकी के और जो फ्रेंड्स थे उनसे बॉन्डेड मीन्स फ्रेंडशिप की, फ्रेंड्स बनाया, उनसे भी उसकी फ्रेंडशिप हो गई और हरी रिकी और उसके फ्रेंड्स के एक ग्रुप का पार्ट बन गया, मीन्स उन सबका एक ग्रुप बन गया। अब हरी के भी पास बहुत सारे फ्रेंड्स थे जिससे वो अपनी बात कर सकता था और अपनी प्रॉब्लम्स को भी शेयर कर सकता था। After a few months, he mentioned to his friends that he was feeling very lonely after his dog had been shifted to his grandparents' house. He was all alone at home as his parents were busy with work. No one knew he was sad and lonely, not even his parents, because he did not talk to anyone about it. So कुछ महीनों बाद हरी ने अपनी जो फ्रेंड्स थे रिकी एंड अदर फ्रेंड्स, उसने जो फ्रेंड्स का ग्रुप था उन्हें बताया, उन्होंने एक्सप्लेन किया दैट कि वो क्यों इतना ज़्यादा सैड था या इतना अकेले अकेले क्यों रहता था। सो ही मेंशन, अपने फ्रेंड को मेंशन किया दैट उसका जो डॉग था वो उसके ग्रैंड पेरेंट्स के यहाँ पे चला गया था, शिफ्ट कर दिया गया था ग्रैंड पेरेंट्स के पास में। तो हरी पूरी तरह से अकेला हो गया था। उसके पेरेंट्स जो थे वो दिन भर अपने काम में बिज़ी रहते थे और किसी ने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया और किसी के पास इतना टाइम नहीं था कि वो हरी से बात कर सके। और हरी भी अपने पेरेंट्स को इस बारे में कुछ भी नहीं बताया कि वो कितना ज़्यादा लोनली है और कितना ज़्यादा लो फील कर रहा है, अकेला फील कर रहा है। ठीक, उसने भी इस बारे में किसी से बातचीत नहीं की। सो बेसिकली अकेले होने की वजह से वो बहुत ही ज़्यादा सैड हो गया था। थैंक्स टू रिकीज़ डिसीजन टू मेक फ्रेंड्स विद हरी, he did not feel alone again. All his friends, especially Ricky, were always by his side. Now what the conclusion comes that you will be thankful to रिकी, मीन्स रिकी का डिसीज़न इतना अच्छा था, बहुत ही ज़्यादा अप्रिशिएटिंग था कि उसने कोशिश की हरी से बात करने की, अपने बर्थडे पार्टी में इनवाइट करने की, रिकी को अपना फ्रेंड बनाने की, जिससे कि रिकी जो अकेलापन महसूस कर रहा था या जो अलोन फील कर रहा था, ही विल नॉट फील इट अगेन, वो फिर से कभी ऐसा फील नहीं करेगा, क्योंकि ऑल हिज फ्रेंड्स, उसके सभी दोस्त स्पेशली रिकी हमेशा उसके साथ में होंगे, उसके प्रॉब्लम्स को सुनने के लिए, समझने के लिए और उसका साथ देने के लिए। सो इन शॉर्ट वी कैन से दैट फ्रेंड्स आर वेरी इम्पॉर्टेंट इन आवर लाइफ, एज वो हमें हर सिचुएशन में हेल्प करते हैं, हमारे एटलीस्ट वो हमारी प्रॉब्लम्स को सुन सकते हैं, समझ सकते हैं। दे आर द पर्सन विथ होम वी कैन शेयर ईच एंड एवरीथिंग। फ्रेंड्स हमारे वो पार्ट होते हैं लाइफ का जिनसे हम अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर कर सकते हैं, अपनी कोई अच्छी चीज़ है, बुरी चीज़ है, मीन्स वॉट एवर वी वॉन्ट वी कैन ओपनली शेयर टू देम। सो इफ़ यू आर फेसिंग द मेंटल हेल्थ, आप कोई मेंटल हेल्थ फेस कर रहे हैं, जैसे कि स्ट्रेस है या लो फील कर रहे हैं, सैड फील कर रहे हैं, अलोन फील कर रहे हैं, देन इस सिचुएशन में आपको अपने फ्रेंड्स की हेल्प लेनी चाहिए। दिस चैप्टर इज़ ऑल अबाउट दैट, एंड व्हाट वी हैव लर्न फ्रॉम दिस चैप्टर दैट वी शुड पे अटेंशन टू द बिहेवियर ऑफ द पीपल अराउंड अस। दे मे नीड आवर हेल्प विदाउट अस नोइंग इट। हमें अपने आसपास के जो लोग हैं उन पे ध्यान देना चाहिए, मीन्स उनके बिहेवियर पे ध्यान देना चाहिए कि अगर कोई बहुत ज़्यादा खुश रहता है तो सडनली वो सैड क्यों हो गया, या कोई नॉर्मल है, क्वाइट है, बट फिर भी अगर उससे बात की जाए, बोली जाए तो वो रिस्पॉन्ड करता है, बट सडनली ही स्टॉप्ड रिस्पॉन्डिंग। तो इन सब सिचुएशन में उनके बिहेवियर को वॉच करना चाहिए और उनकी हेल्प करनी चाहिए
कि किस तरीके से हम उनकी हेल्प कर सकते हैं और वो किस मेंटल इलनेस से या मेंटल हेल्थ से गुजर रहे हैं और उस सिचुएशन में आप उनकी क्या हेल्प कर सकते हैं. सो वी शुड टेक केयर ऑफ दिस. So I hope that you have understood this chapter. So the moral from this story, you have understood that you have to pay attention to the behavior of the people around you. अगर कोई लोग आपके इम्पॉर्टेंट लोग हैं या रिलेटिव्स हैं या फ्रेंड्स हैं, आपके क्लासमेट्स हैं, कलीग्स हैं, तो एक बार उनके बिहेवियर को आपको ध्यान देना चाहिए कि अगर कोई ऐसा है जो बहुत ज़्यादा अच्छा था, उसका बिहेवियर अच्छा था, बट वो सडनली एकदम क्वाइट हो गया, अकेले अकेले रहने लगा, पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है किसी चीज़ में, तो आप उसकी हेल्प कर सकते हैं. कभी कभी लोग होते हैं जो हमसे बोलने नहीं आते हैं, दैट दे नीड आवर हेल्प, बट बिना बोले भी हमें कुछ लोगों की हेल्प करनी चाहिए. एंड दिस इज़ द ओनली वे दैट यू कैन हेल्प एनीवन टू get them out from their mental illness. Okay, so I hope that you have understood this chapter. I am stopping this chapter over here. We'll meet in our next class. Till then, thank you all of you.